बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने ट्रांसलेटरी मोशन क्लास 11 लेक्चर नंबर 5 में आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसा कि पिछली 2 वीडियोस भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ी, इस दफा भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज पढ़ेंगे कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है तो उसमें वो कितनी हाइट ट्रेवल करता है, उसकी रेंज क्या होती है और वो अपनी फ्लाइट में कितना टाइम लगाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई भी प्रोजेक्टाइल फायर करता हूं और किसी एंगल से फायर करता हूं और एंगल उसका दिया हुआ है थीटा, और वो एक, ये देखें स्लोली स्लोली इसकी हाइट बुलंद होती जा रही है। पहले ये हाइट थी, फिर ये हाइट हुई, फिर ये हाइट, फिर ये हाइट, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद इसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और मैं चाहूं कि इस मैक्सिमम हाइट को अगर फाइंड आउट करूं, सो स्टूडेंट्स आज हम इसको ना सिर्फ फाइंड आउट करेंगे बल्कि इसका एक फॉर्मूला भी, इक्वेशन भी हम डिराइव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि प्रोजेक्टाइल अपने हर फेस में, हर पॉइंट पर एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा होता है और आपका वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा होता है। यानी जो प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा होगा और वाई एक्सिस में भी जा रहा होगा, इसीलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ये देखें, यहां भी ये आपका एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। यहां आपका एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज नॉट ट्रेवलिंग इन वाई एक्सिस, इट इज ओनली ट्रेवलिंग इन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगा। उसके बाद आप देखें आपका प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है और नीचे, ये प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है और ये नीचे, और यूं आपका प्रोजेक्टाइल जमीन पे जाके पहुंच जाता है। सो ये इसकी सारी मोशन है। आज हम ये फाइंड आउट करेंगे, ये जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है, जब इसका y पॉइंट बिल्कुल नहीं होता बल्कि x पॉइंट ही होता है, बल्कि इस पॉइंट पर अगर आप ये कहें कि इस जगह पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस पे 0 हो जाती है, तो बिल्कुल ये एक सबसे हकीकी बात होगी। याद रखें, x एक्सिस पर वेलोसिटी vix और vfx न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक, इनर्शिया के लॉ के मुताबिक हर वक्त सेम होती है। जैसा न्यूटन्स लॉ ने बताया था कि एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में रहती है वो कंटिन्यू करती है स्ट्रेट लाइन में जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल हाईएस्ट distance with respect to vertical form, in fact y axis। so हम उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये कितना होगा। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में डिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, जिनमें एक डिस्टेंस का फॉर्मूला था 2as is equal to vf square minus vi square। ऑल्दो हमारे पास और भी फार्मूले हैं, जैसे S का एक फार्मूला था V एवरेज T और एक फार्मूला था S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी था। लेकिन मैं इस फार्मूले को यहाँ फोकियत दूंगा, बल्कि मैं समझूंगा ये फार्मूला ज्यादा अच्छे तरीके से हाइट को डिस्कस कर सकता है, हाइट डिस्टेंस को ही कहते हैं। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें मुझे टाइम का पता होना लाजमी है। सो चूंकि मैं टाइम को नहीं जान रहा तो ये ज्यादा है, इसमें टाइम की वैल्यू दी नहीं हुई। सो आप आराम से इस फॉर्मूले की मदद से आप हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं वाई एक्सिस को, तो ये एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस का होगा, डिस्टेंस भी वाई एक्सिस का होगा, तो इसकी जो वेलोसिटीज होंगी वो भी वाई एक्सिस की होंगी। Student, we are not discussing about x-axis anymore because we are finding out height. So हम जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे वो y एक्सिस के हिसाब से करेंगे। और y एक्सिस में आपने पढ़ा था कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाए, ये बात नहीं भूलनी आपने कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाए उसकी vi तो चलो कुछ होती है v, लेकिन vf ऊपर वाले मैक्सिमम पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है। और जो एक्सेलरेशन y एक्सिस का होता है वो -g होता है।
और उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि एक्चुअली वेलोसिटी आपकी स्लोली कम हो रही होती है। जब आपकी वीएफ वीआई से छोटी हो जाए तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये तमाम वैल्यूज इसमें फिक्स करेंगे। 2a जैसा आपको बताया था माइनस जी के इक्वल होता है, और जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, ये इसका नाम हम रख लेते हैं हाइट। ये आपने अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, इसका नाम हाइट रख लेते हैं। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है जो इसने ट्रेवल की है। वीएफ आपकी 0 है वाई एक्सिस पे, और वी आई आपको पता है कि वी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। हम इसका नाम वी रख लेते हैं, चले वी वाई का वी आई वाई का वी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -2gh, और ये आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों माइनस के, अगर मैं -2g पूरा जो कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहां जाकर शिफ्ट करूंगा तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, -v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय -2g। माइनस माइनस कट गया, तो स्टूडेंट हमारे पास जो हाइट आई है वो आई है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो अब आप कभी भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप स्टडी करेंगे और आपको मैक्सिमम हाइट बतानी हो तो उसके लिए आपको एक एंगल का पता होना लाजमी है, और जिस स्पीड से आपने वो प्रोजेक्टाइल फायर किया था वो पता होना लाजमी है। 2g वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो आपकी हाइट जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v स्क्वायर के, और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन स्क्वायर थीटा के। यानी जितना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी उतनी हाइट बढ़ेगी, और जितना आपकी स्पीड बढ़ेगी उतनी ही बढ़ेगी। सो बच्चों, लेकिन एक बात याद रखें, जब आप v स्क्वायर की बात करेंगे कि v स्क्वायर के बढ़ने से हाइट बढ़ रही है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप v स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हाइट के साथ डायरेक्टली रिलेट करेगा। मींस जितनी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही हमारी हाइट इंक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम हाइट किस एंगल पर होगी तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, हाइट जैसा कि आपको बताया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही हाइट आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक चीज की तरफ आप सबकी तवज्जो लाना चाहूंगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, साइन थीटा की ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 1 होती है, इससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं हो सकती। आपके जो साइन थीटा की वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में जो है वो लाई कर रही होती है, इन दोनों के बीच में। यानी थीटा जो होता है वो -1 से लेकर +1 तक जा रहा होता है। ना आपका -1 से छोटा होता है कोई भी एंगल, कोई भी साइन थीटा की वैल्यू, ना ही +1 से बड़ी होती है। ये इनके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होता है। आप खुद देख लें, जैसे साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास वो 0.5 है, यानी 1 का भी हाफ। साइन 60 0.866, साइन 45 0.707, ये भी 1 से छोटे हैं। लेकिन साइन 90 इज द लास्ट द हाईएस्ट लिमिट पॉइंट। आफ्टर दैट द वैल्यू विल डिक्रीज अगेन, यानी 90 के बाद अगर आप मजीद अपने किसी एंगल पर चले जाते हैं ये बढ़ जाती है, कम हो जाती है वैल्यू। सो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की भी 1 से ऊपर नहीं आती, यानी 1 एक फाइनल आपकी जो वैल्यू है वो है। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा +-1 के। साइन वहां जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ +-1। सो थीटा की वैल्यू नियरली 90 डिग्री आ रही है हमारे पास, 90 डिग्री। वैसे अगर हम -1 को भी करें तो ये 270 डिग्री आ रही है, लेकिन हम एक्चुअली
270 डिग्री को क्यों नहीं ला रहे? 270 डिग्री एक्चुअली हमारे पास टू क्वाड्रेंट्स को आगे चला जाता है, टू क्वाड्रेंट से भी आगे चला जाता है, और हम सारी बात जो कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, यानी यहां से आगे ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज वैल्यूज, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो बच्चों, आपकी हाइट किस एंगल पर मैक्सिमम होगी? दैट इज 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम जो है वो हाइट मिलेगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब अपने सेकंड प्रोजेक्टाइल के टॉपिक पे चलते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कि एक फ्लाइट जो यहां से हमारे पास फायर हुई थी और इसने अपना पूरा डिस्टेंस यहां तक जो ट्रेवल किया था उसमें उसको कितना टाइम लगा। इसके लिए इसको भी हमने किसी न किसी फॉर्मूला से प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स, वैसे टाइम के हमारे पास सिंपल फॉर्मूले Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपके पास दिए हुए। सबसे बड़ा इशू ये, क्योंकि उनमें टाइम का जिक्र आया हुआ है, सबसे बड़ा इशू ये है जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्चुअली जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, यानी देखें इस प्रोजेक्टाइल ने एक नहीं दो डायमेंशंस ट्रैवल किए, एक एक्स डायमेंशन ट्रैवल की है और आपकी एक वाई डायमेंशन ट्रैवल की है, टू डायमेंशंस ट्रैवल किए। अब हम किसी एक डायमेंशन से इसको सॉल्व करेंगे, या तो हम सारा एक्स ले लेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल यहां से फायर हुई थी और एक्चुअली उस पॉइंट पे जाके पहुंच गई। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वाई एक्सिस, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल क्या है, बस उसके बीच में टाइम कितना लग गया। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हमें डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मुश्किल होता है बताना। तो फिर यूं करते हैं कि वाई एक्सिस को जरा चेक करते हैं। वाई एक्सिस अगर मैं चेक करूं, यानी इसको भी वाई एक्सिस में देखूं, इसको भी वाई एक्सिस में, इसको भी वाई एक्सिस में देखूं, तो मेरे पर डिस्टेंस जीरो हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक प्रोजेक्टाइल गई और मैक्सिमम हाइट के ट्रेवल करके वापस जमीन पे जाके लगी, यानी एक्चुअली जहां से उसने स्टार्ट किया था और वहीं जाकर उसने अपना डिस्टेंस। जी स्टूडेंट्स, यानी जहां से आपका प्रोजेक्टाइल फायर हुआ वापस वाई एक्सिस में वहीं जाके गिर गया। तो इस चीज ने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस जो अचीव हुआ है वो वाई एक्सिस में जीरो अचीव हुआ है, क्योंकि यानी यहाँ ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्टाइल था और ये गिरा भी ग्राउंड लेवल पे ही जाके, तो वाई एक्सिस में ऊपर जाके यानी नीचे उसी पॉइंट पे जाके लगा, तो यानी हमारे पास टोटल जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वाई एक्सिस एक अच्छी स्ट्रैटेजी है फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे एक्स से भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको रेंज का फार्मूला इसमें डालना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, हम यूं करते हैं कि ये हमारे पास जीरो आ गया टोटल डिस्टेंस, वी आई जो थी वो एक्चुअली यहां से फायर हुआ था हमारे पास, तो इस जगह पे वी आई वाई जो हो जाएगा वो वी कॉस थीटा के, अब जानते हैं वी बाय वी कॉस थीटा के इक्वल होता है, और टाइम हमारे पास ये है प्लस हाफ ए वाई हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। तो बच्चों नीचे से ऊपर आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है यानी नीचे से बॉडी को ऊपर वाई एक्सिस में जाए तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव जी होता है। ये मैं आपको पिछले टॉपिक में भी बता चुका था, तो यहां माइनस जी आपका लग जाएगा और टाइम आपका टी स्क्वायर यहां लग गया। सो फर्दर बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी टी कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अगर आप चाहें तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है यहां आके प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा वी टी कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, टी यहां क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये टी इसके स्क्वायर से कट जाएगा, यानी दिस इज 2 times, सो 1 time it will be cancelled with this one because they both are dividing with each other. So चूंकि हमने t की वैल्यू को फाइंड करना है, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 को वहां जाके जब आप शिफ्ट करेंगे तो 2v, इनफैक्ट ये i भी है, 2vi cos थीटा
और ये g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो बच्चों जो टोटल टाइम हमारा आया था वो था 2vi cos थीटा डिवाइडेड बाय g। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ एक मिस्टेक कर गया हूँ, ये vy था, y एक्सिस में यहाँ साइन थीटा आपका लग रहा है, क्योंकि y एक्सिस में आप जानते हैं vi y होता है vi साइन थीटा के, और ये भी साइन थीटा हमारा आ जाएगा, ये भी हमारा साइन थीटा आ जाएगा, और ये भी हमारा साइन थीटा आ जाएगा। सो ये थोड़ा आप इसको जरा सेट कर ले। सो हमारा जो टोटल टाइम फ्लाइट का यहां से वहां तक लगना है, दैट वुड बी 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। सो बच्चों ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है सारी की सारी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी एक प्रोजेक्टाइल की कितनी रेंज है। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये बात समझने की कोशिश करें रेंज होती क्या है। रेंज कहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल ने अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कितना अचीव किया है। सो रेंज हैज नो कंसर्न अबाउट हाइट। आप अक्सर औकात क्रिकेट के मैचेस देखते होंगे जिसमें जब एक प्लेयर एक शॉट लगाता है तो और वो छक्का लगाता है, यानी 6 उसका लग जाता है, तो अक्सर औकात ये दिखाया जाता है कि उसने कितनी रेंज ट्रैवल की। जैसे जैसे युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में 96 डिस्टेंस की रेंज पे एक छक्का लगाया था, बट उसके बारे में हाइट नहीं बताई गई थी कि वो कितनी हाइट है। इस तरह कई दफा शाहिद अफरीदी ने 100+ मीटर का जो छक्का लगाया उसमें भी वो रेंज बताई जाती है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना अचीव किया गया। सो ये डिस्टेंस जो होता है सारे का सारा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसको रेंज कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस की। सो स्टूडेंट्स रेंज एक्चुअली डिस्टेंस है, तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रेंज में हमारे पास एक्स एक्सिस आएगा। याद रखें एक्स एक्सिस का ताल्लुक कॉस थीटा के साथ होता है। वो मैंने पीछे एक मिस्टेक की थी, उसको मैंने दूर कर दिया। एक बड़ा सबसे बेहतर फार्मूला एस का, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक बड़ा फेमस फार्मूला है। वैसे रेंज के डिस्टेंस के और भी फार्मूलाज हमारे पास हैं, जैसे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी है। लेकिन इस यहां रेंज आप नहीं फाइंड कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीजन भी आपको बताता हूं, क्योंकि अब तो काफी आपको समझाया भी जा चुका है कि रेंज में यानी एक्स के डिस्टेंस में हमेशा जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। तो 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। वीएफ और वीआई भी 0 होते हैं, तो ये भी कट गया आपस में, ये भी सारा 0 आ गया, हम रेंज को फाइंड ही नहीं कर सकेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट वन फॉर दिस, क्योंकि हमारी दोनों साइड की चीजें खत्म हो रही हैं, तो हम कैसे रेंज को फाइंड आउट करेंगे। ये ज्यादा बेहतर इसलिए लगा क्योंकि इसमें चले हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीजें खत्म नहीं हो जा रही। सो डिस्टेंस बच्चों, चूंकि एक्स एक्सिस के डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि रेंज का ताल्लुक ही हमारा एक्स एक्सिस के साथ होता है, तो मैंने यहां भी एक्स का नाम दे दिया, यहां भी एक्स का नाम दे दिया, और यहां भी मैंने इसका नाम एक्स रख लिया। अब एक्स डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा यानी ये वाला, इसको कहेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो बच्चों रेंज इसका आर नाम रख लेते हैं। वैसे नाम आप बेशक एक्स भी रख लें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, एस एक्स भी रख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आई टी, एक्स एक्सिस में वी आई टी है तो वी आई कॉस थीटा हो जाएगा। आई विल मेक श्योर कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस दफा। चूंकि डिस्टेंस हमारे पास एक्स एक्सिस में, और आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कई दफा मैं बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 टी स्क्वायर। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट 0 आएगा, यानी हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो वी आई टी कॉस थीटा आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब वी आई तो इनिशियल डिस्टेंस को कहेंगे, टी टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव भी कराया था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास वो होता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। यानी अगर मैं चाहूं तो इस जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, एक cos थीटा को यहां कर लें,
2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं। ये मैंने एक्चुअली टाइम का फॉर्मूला इसमें लगा दिया, जो मैंने पीछे अभी प्रूव करके आपको बताया था। जब हम vi को vi से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये हो जाएगा 2vi स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 2vi स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि इस इतने बड़े फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो डाल के इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की जाए। सो स्टूडेंट्स, रेंज का फॉर्मूला था 2vi स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है जी। डियर स्टूडेंट, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके सामने ये एक रेंज का फॉर्मूला 2vi स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी दिया हुआ है। आप लोगों ने वैसे पढ़े तो नहीं हुए क्योंकि ये अभी आप हार्डली थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा सेक्शन है उसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। सो अगर आप उन फॉर्मूलाज में से कुछ फॉर्मूला देखें जो कि डबल एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के, उनमें कुछ फॉर्मूलाज आपको नजर आएंगे, जैसे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। इसी तरह कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यानी ये मजीद भी इसके दो फार्मूले और हैं, तो हम तो इनमें नहीं जा रहे। ये तो जनरली आपको बताया कि डबल एंगल के फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। इस तरह tan के भी फॉर्मूलाज हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दोज फॉर्मूलाज। हम चल रहे साइन 2 थीटा पर। साइन 2 थीटा पे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें नजर आ रहा है ये 2 है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के। यानी रेंज आ जाएगी, ये लिखेंगे vi का स्क्वायर और इस जगह पे लिखेंगे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो एक्चुअली बच्चों, ये रेंज का वो फॉर्मूला है जो हमारे पास आ जाएगा। रेंज का बहुत गहरा ताल्लुक हमारा इनिशियल स्पीड से भी होता है और सबसे बढ़कर एंगल के साथ होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि साइन थीटा मैक्सिमम आंसर आपको 1 देता है। यानी एक्चुअली अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो सो रेंज सबसे बड़ी होगी। यानी अगर इस जगह पे आंसर आपका 1 हो तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी v। यानी अगर हम इसकी वैल्यू ये 1 लगा दें तो रेंज जो मैक्सिमम आ जाएगी वो आ जाएगी vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। दिस इज द मैक्सिमम रेंज यू आर गेटिंग। सो क्वेश्चन मार्क ये है कि ये मैक्सिमम रेंज कब आती है। ये मैं वैसे बता चुका हूं कि ये आती है जब आपका साइन 2 थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर 1 नहीं हो, कोई और हो, जैसे अगर फर्ज करो इसका आंसर आ जाता 0.866 तो वो रेंज छोटी हो जाती क्योंकि 1 से छोटा हो गया। जब 1 से छोटा हो गया इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। सो मैक्सिमम आंसर साइन 2 थीटा का जब 1 होगा तब आपके पास रेंज जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब साइन 2 थीटा का जब 1 आंसर होगा मैक्सिमम रेंज होगी। और ये कब आपका 1 आंसर होता है? साइन वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है 90 डिग्री के। आप कैलकुलेटर पे इसको चेक कर सकते हैं। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 को वहां जाके आप शिफ्ट करेंगे 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये 45 डिग्री जो है ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम रेंज आपको तब मिलेगी जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर, यानी अगर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है सो 45 डिग्री पे उसको हिट करेंगे, 45 डिग्री पे। सो आपको ये सबसे बड़ी रेंज मिलेगी। और यही मैं आपको सब कुछ बताया था। एक बात और भी आपको बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि रेंज का हमारा फॉर्मूला आ गया vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g।
ये कुछ वैल्यूज में रेंज इक्वल होती है। जैसे फर्ज करो मैं आपको पहले एक ग्राफ से आपको समझाता हूँ। फर्ज करो अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है 30 डिग्री पर और वो यहां जाके गिरा है प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री पर, तो एक प्रोजेक्टाइल आपने 60 डिग्री पे फेंका है, वो भी इसी जगह पे जाके गिर रहा है। लेकिन 45 का प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा कि जो ज्यादा बड़ी रेंज ट्रेवल करेगा, यानी उसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी, ये मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनमें आपका प्रोजेक्टाइल इक्वल जो है रेंज ट्रेवल करता है? तो इसका बड़ा एक आसान सा तरीका बताऊंगा और मैं चाहूंगा आप इसको समझे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस लाजमी आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया कि 45 डिग्री एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी 45 डिग्री पे मैक्सिमम आपको रेंज मिल रही है। 45 से जितना ऊपर जाएं या जितना नीचे जाएं, आपका जो क्या कहते हैं रेंज है वो इक्वल होगी, लेकिन 45 से छोटी होगी। ये मैंने क्या कहा है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स देखें रेंज का फार्मूला क्या है। रेंज का फार्मूला है vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। अगर फर्ज करो मैं फायर करता हूं रेंज 45, ये मुझे सबसे बड़ी रेंज मिलती है 45 पर, लेकिन मैं अगर 30 पे करता हूं तो मुझे छोटी मिलती है, 60 पे भी मुझे वही मिलती है, यानी 30 पे भी मुझे वही मिल रही है और 60 पे भी मुझे वही मिल रही है। तो ये कौन कौन से एंगल है जिन पे वो सेम मिल रही है? इसका एक बड़ा आसान सा क्लू बताता हूं, बल्कि इसका एक प्रूफ बताता हूं। आप यूं करें vi² sin 2 थीटा, यानी उसमें अगर थीटा हमारे पास 45 रख लिया जाए, 45 में से कोई भी एंगल ऐड कर लें या कोई भी एंगल माइनस कर दें, यानी जो एंगल ऐड करेंगे और वही एंगल अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी रेंज इक्वल आएगी। यानी आपको जरा समझाता हूं मैं, रेंज इक्वल होगी vi² sin 245 जरा आ जाएगा 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप लोगों को एक फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का बताना पड़ेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आप अपने इसी फर्स्ट ईयर की बैच में ये फार्मूले पढ़ेंगे आप। सो ये देखें, ये साइन अल्फा फर्स्ट एंगल को कहेंगे और बीटा सेकंड एंगल को। सो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये बच्चों हमारे पास g आ गया। तो रेंज बच्चों हमारे पास आ गई vi² साइन 91 के इक्वल होता है। ये 1 के इक्वल है और ये हमारा 0 के इक्वल है cos 90। तो 1 को जब cos से करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। यानी अगर हम किसी 45 में से कोई सा एंगल ऐड कर लें तो हमारी रेंज आती है vi² cos थीटा डिवाइडेड बाय g। फर्ज करें स्टूडेंट, अगर हम यही एंगल जो हमने प्लस किया था यही एंगल हम माइनस कर देते हैं, यानी जो एंगल हमने प्लस किया था वही माइनस कर देते हैं, यानी रेंज का फॉर्मूला हमारे पास vi² sin 245 में वही एंगल हम माइनस कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला में यहां माइनस आता होता है, बस इतना सा फर्क है। तो ये देख लें, ये पहले तो आप यूं करें कि इसको मल्टीप्लाई करें, 245 90 माइनस 2 थीटा, आई एम सॉरी यहां भी 2 थीटा आ रहा था, यहां भी 2 थीटा आ रहा था, यहां भी 2 थीटा आएगा, यहां भी 2 थीटा आ रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो 2 थीटास आर 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये आ गया vi²। अब ये फॉर्मूला लगाएं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। साइन 90 बच्चों किसके इक्वल होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 के इक्वल होगा, और cos 90 0 के इक्वल होगा। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे vi स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। देखें दोनों आंसर हमारे पास सेम आए हैं। ये इस बात की दलील है कि जो एंगल 45 में से माइनस करेंगे वही 45 में अगर प्लस भी कर दिया जाए, सो दो जो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं उन दोनों की रेंज सेम होती है। हम एक एनालॉगस एग्जांपल देते हैं। जैसे फर्ज करो 45 में से आप कोई एंगल ले लें, जैसे 15 माइनस कर दें, और 45 में आप प्लस भी 15 कर लें। अगर 45 में हम -15 करेंगे, अगर 45 में -15 करेंगे और 45 में +15 करेंगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा है। ये दो वैल्यूज आ रही है। अब जरा 30 डिग्री इस रेंज के फॉर्मूला में डालें, इस रेंज के फॉर्मूला में vi स्क्वायर साइन 230 यहां डाल दें डिवाइडेड बाय g, तो vi स्क्वायर साइन 60 डिवाइड बाय g, और साइन 60 आप सबको पता होना चाहिए या कैलकुलेटर से चेक कर लें, तो ये होता है 0.866 के। ये हमारे पास रेंज आई है जब एंगल हमारा 30 डिग्री था। अब मैंने कहा था यही रेंज सेम आएगी आपका जब आपका एंगल 60 डिग्री होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। रेंज हमारे पास है vi स्क्वायर साइन 2 इस दफा 60 लगाएंगे इस जगह पर, 60 डिवाइडेड बाय g। 2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 120 डिग्री आएगा, और साइन 120 0.866 के इक्वल होता है। ये भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 0.866। सो आपने देखा कि ये रेंज और ये रेंज दोनों सेम आई, यानी हमने 45 में से जो एंगल माइनस किया और 45 में जो एंगल प्लस किया तो उसके जो रिजल्ट आए उन दोनों की रेंज सेम आएगी। सेम हम कोई और ले लेते हैं। अब हम इस दफा ले लेते हैं 45 में 20 माइनस कर लेते हैं तो 65 आंसर आएगा। सॉरी 20 माइनस कर लेते हैं 25 आंसर आएगा, और 45 में 20 ऐड कर लेते हैं 65 आंसर आएगा। तो 25 की रेंज और 65 एंगल की रेंज, दोनों की रेंज हमारे पास बिल्कुल सेम होगी। हम एक और कर लेते हैं, हम यूं करते हैं 40 डिग्री माइनस कर देते हैं, यानी 45 में से 40 माइनस भी कर देते हैं, 45 में 40 प्लस भी कर देते हैं। जब 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 डिग्री आएगा, और 45 में प्लस 40 करेंगे तो 85 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो आपकी 5 डिग्री की रेंज है और जो 85 डिग्री की रेंज है, वो दोनों रेंज हमारे पास सेम होंगे। सो 45 में से जो चीज ऐड की और जो चीज सब्ट्रैक्ट की, दोनों की रेंज हमारे पास इक्वल होगी। सो जस्ट कीप योर नोज ओपन एंड कीप योर ब्रेन एवरी टाइम एक्टिव कि ये तमाम चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 से हम खुदाफिज कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।